सभी को राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास हब यूट्यूब चैनल में। जी हां, हरियाणा आज की ताज़ा खबरें, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही हैं। कौशल रोजगार निगम में भी भर्ती की जा रही है और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भी पक्की भर्ती भी करने जा रहा है। जी हां, कच्ची भर्तियां और पक्की भर्तियां दोनों निकलने जा रही हैं। सीईटी की तैयारी में जुट गया है एचएसएससी और एनटीए। आइए कई बड़ी अपडेट एक साथ लेने वाले हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा लें। एक एक करके देखते हैं सारी बड़ी अपडेट क्या निकल कर आई हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले देखिएगा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से क्या अपडेट आई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अगस्त में सीईटी आयोजन करवाने की तैयारियों में जुटा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ग्रुप सी के लिए परीक्षा पत्र तैयार करने को कह दिया है, निर्देश दे दिया। 1100 परीक्षा केंद्रों की सूची भेजी। 16 जिलों में होगी सीईटी परीक्षा। जी हां, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी आगामी अगस्त में आयोजित करवाने की तैयारी में जुट गया है। सीईटी का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए करेगी। आयोग ने एनटीए को 16 जिलों के 1100 परीक्षा केंद्रों की सूची भेज दी है। प्रदेश के 6 जिलों में यह परीक्षा नहीं होगी। सीईटी 8 शिफ्टों में लिया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने दैनिक सवेरा को बताया कि रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद, हिसार और भिवानी जिलों में सीईटी नहीं होगा। शेष 16 जिलों में यह परीक्षा होगी। उन्होंने बताया कि एनटीए को बता दिया है कि वे परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार कर लें। जैसे ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो जाएगा वैसे ही वह संख्या एनटीए को भेज दी जाएगी। उसके अनुसार एनटीए प्रश्न पत्र छपवा लेगी। उन्होंने बताया कि सीईटी अधिसूचना में जो सिलेबस बताया गया है उसी सिलेबस के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि 16 जिलों के 1100 परीक्षा केंद्रों की सूची भी एनटीए को दे दी है। एनटीए को सीईटी की अधिसूचना भी भेज दी गई है। इसके अलावा और क्या बड़ी अपडेट है तो ये भी देखते हैं। राज्य चुनाव आयोग से अनुमति नहीं मिली मगर 22 जून के बाद विज्ञापन जारी होगा। जी हां, चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग से विज्ञापन जारी करने की अनुमति मांगी थी मगर वहां से कुछ प्रश्न पूछ लिए, उनकी जानकारी भेज दी है। अगर अनुमति मिल गई तो ठीक है, अन्यथा 22 जून के बाद ग्रुप सी पदों का विज्ञापन कभी भी जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विज्ञापन जारी करने के बाद 15 दिन का समय वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदकों को दिया जाएगा, जिसमें कट ऑफ डेट साफ बताई जाएगी ताकि सभी योग्य युवाओं को पंजीकरण का मौका मिल सके। पंजीकरण की आखिरी तारीख के बाद डाटा एनटीए को भेज दिया जाएगा। उसके 3 से 4 सप्ताह के बीच एनटीए सीईटी का आयोजन कर लेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि आगामी अगस्त में सीईटी अवश्य आयोजित होगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा, कोई देरी नहीं होगी, ऐसा कहा एचएसएससी चेयरमैन ने। उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्र में किसी भी तरह के व्यक्तिगत प्रश्न नहीं होंगे, किसी भी धर्म से जुड़े सवाल नहीं होंगे, ऐसे सवाल नहीं होंगे जो राजनीतिक बन जाएं। उन्होंने बताया अगर ऐसा हुआ तो एनटीए को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। सीईटी के लिए स्टाफ एनटीए का होगा मगर कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार की होगी। सुपरविजन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कर सकता है। एक शिफ्ट में लगभग 2.5 लाख उम्मीदवारों की परीक्षा ली जा सकेगी। आयोग ने 17 भर्तियों की चेकिंग करवाई। 36 उम्मीदवारों ने सरकारी नौकरी न होने के गलत अंक लिए। ये भी बताया भोपाल सिंह खदरी एचएसएससी चेयरमैन ने कि चयन आयोग ने पिछले दिनों 17 भर्तियों की चेकिंग करवाई। उनमें से 26 उम्मीदवारों ने सरकारी नौकरी न होने के गलत अंक लिए। उन्होंने बताया कि इसमें एएलएम के 31 क्राफ्ट इंस्पेक्टर का 1, ग्रुप इंस्पेक्टर महिला का 1 और इंटीरियर डेकोरेट का 1 और मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। ये भर्तियां एएलएम, चार्जमैन, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर आदि भर्तियां हैं। कुछ पदों के लिए अंतिम परिणाम 30 जून तक घोषित नहीं होगा। क्लर्क का 25 जून तक होगा। जी हां, एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने यह भी बताया कि आगामी 30 जून तक अंतिम परिणाम घोषित कर देंगे मगर अब ये परिणाम 30 जून तक घोषित नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि कैटेगरी 1, 20, 12, 19, 14, 19 के लिए पदों का अंतिम परिणाम घोषित करने में अब देरी हो सकती है। कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने क्लर्क और टीजीटी इंग्लिश के पदों का परिणाम घोषित करने के लिए समय तय किया हुआ है, इसलिए स्टाफ उसमें बिजी है। तो पहले क्लर्क और टीजीटी इंग्लिश के
रिजल्ट आएगा। और इधर बराबर में देख सकते हैं टीजीटी इंग्लिश के 300 उम्मीदवार दस्तावेज जांच में नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि टीजीटी इंग्लिश की भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है। और उन्होंने बताया कि जो उम्मीदवार साक्षात्कार देने पहुंचे थे उनमें से इस बार लगभग 300 उम्मीदवार डीवी में नहीं पहुंचे हैं। पिछली बार लगभग 3000 उम्मीदवार साक्षात्कार में पहुंचे थे। इसका कारण यह हो सकता है कि किसी अन्य नौकरी में लग गए हों या पहले ही जेबीटी से टीजीटी पद पर पदोन्नत हो गए हों। अगली बड़ी अपडेट जान लेते हैं। नेक्स्ट बड़ी अपडेट देखिएगा, कौशल रोजगार निगम से जुड़ी अब मनोहर लाल की तरफ से क्या खबर आई है वो देखी। चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री की तरफ से। अब जानते हैं सीएम की तरफ से क्या खबर आई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए नई अस्थायी नियुक्ति मेरिट पर होगी। डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी 2022 में तय किए गए मानदंड। तो देख सकते हैं अब जितनी भी कच्ची भर्तियां जो डीसी रेट पे पहले हुआ करती थी, ठेका प्रथा पे हुआ करती थी, वो सब कौशल रोजगार निगम के तहत हुआ करेंगे और उसका क्राइटेरिया तय कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति के लिए यह होगा चयन का दंड। देख सकते हैं सालाना पारिवारिक आय के मैक्सिमम 40 अंक मिलेंगे, उम्मीदवार को उम्र के मैक्सिमम 15। नीचे आइए प्रॉपर अलग अलग बताई देते हैं आपको। 10 से मैक्सिमम 40 अंक होंगे, कुल 150 अंक होंगे अलग अलग, ठीक है, क्योंकि 150 में इसमें ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के 50, सीईटी लिखित परीक्षा के 10, सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5, कौशल योग्यता के 20। और नीचे देख सकते हैं सालाना आय में जिनकी आय 1,80,000 से कम है तो उनको 40 अंक मिलेंगे। जिनकी 1,80 से 2.5 लाख के बीच है उनको 30 अंक मिलेंगे। कौशल रोजगार में भर्ती होने के लिए 2.5 से 4 लाख के बीच 20 अंक, 4 से 6 लाख के बीच 10 अंक मिलेंगे। उम्र के लिए अधिकतम 15 अंकों का आवंटन यूं होगा। जिनकी उम्र 18 से 24 के बीच है उनको 5 अंक मिलेंगे। 24 से 30 वालों को 10 और 30 से 36 वालों को 15 मिलेंगे। जो 36 को क्रॉस कर गया उसे वापस 36 से 42 तक फिर कम हो जाएंगे, 10 मिलेंगे। जो 42 से भी क्रॉस कर गया उसे कुछ अंक नहीं मिलेंगे, 0 मिलेंगे। ये देख सकते हैं सामाजिक आर्थिक मानदंड के भी 5 अंक होंगे, सेम वही जो एचएसएससी में होते हैं। सोशो इकोनॉमिक के 5 अंक सेम ऐसे ही मिलते रहेंगे, ठीक है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे शैक्षिक योग्यता के अधिकतम 20। और ये देख सकते हैं पूरी अपडेट। और परिवार की सालाना आय के उद्देश्य से परिवार का अर्थ क्या है, तो आवेदक स्वयं, उसके पिता, माता, पत्नी, अविवाहित भाई और पुत्र इसमें शामिल होंगे। अविवाहित महिला के लिए सेम वही जो सीईटी की डेफिनेशन है वही इसकी डेफिनेशन रहेगी। अगली अपडेट जान लेते हैं। ये देखिएगा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए लगे कर्मचारियों को हर महीने की 7 तारीख तक वेतन मिलेगा। और अगर विभाग ने 7 से लेट किया वेतन तो प्रतिदिन जितने दिन लेट आएगा प्रतिदिन 50 रुपये जुर्माना लगेगा, उस कर्मचारी को देने होंगे। कौशल रोजगार निगम में जॉब रोल 2 के पदनाम जिस तरह के कार्य करवाए जाने हैं और योग्यता यह तय की गई है। तो जॉब रोल यहाँ देख सकते हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम पर पूरा मिल जाएगा। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इजीली रीड कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। अगली बड़ी अपडेट जानते हैं। नेक्स्ट बड़ी अपडेट क्या है, तो देखिए केंद्र सरकार देगी 18 माह में 10 लाख नई नौकरियां। जी हाँ, अनुराग ठाकुर ने बताया केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक जल्द जारी किया जाएगा इसका ब्यौरा। नई योजना अग्निपथ के तहत 3 सेनाओं में होगी 40,000 अग्निवीरों की भर्ती। और इन्होंने बताया कि 10 लाख नई नौकरियां देने की तैयारी है। ये हो सकता है कि आगामी 2024 में इन्होंने चुनाव दिख रहा है, हो सकता है बाद में कहें 24 का चुनाव जीतने के बाद किए तो जुमला था, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है कि लाखों नौकरियों के वादे किए गए लेकिन ऐसा नौकरियां दी नहीं गई और जैसे इलेक्शन आया फिर लाखों नौकरियों के वादे दोबारा कर दिए गए हैं। और हो सकता है 24 का इलेक्शन जीतते ही उसको जुमला भी बता जाए। तो ये थी आज की अंतिम अपडेट। यूं ही जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।